कई बार आपका एड्रेस इंटीरियर में होता है ना, तो दिक्कत होती है उसको, वो फ़ोन लगा देता है, तो आप जो प्लेस बताए वहाँ पहुँच जाया करो। नहीं, जो आपका पोस्ट ऑफिस किससे आ रही है, कोरियर से आ रही है या पोस्ट ऑफिस से आ रही है? हाँ, तो ट्रैकॉन में कॉल करके पूछ लिया करो कि मेरे नाम से कोई कोरियर आया हुआ है क्या, बुक्स आई हुई है ICI। सबसे बेस्ट तरीका ये। कई बार क्या दिक्कत आती है ना, तो बच्चों को यही देते हैं कि कोरियर कंपनी जाओ, वहाँ से उठा के खुद ले आओ। हाँ जी, बताओ, होमवर्क में कुछ दिया था क्या? क्या दिया था? कॉस्ट अकाउंटिंग। ओ, अच्छा। बिल्कुल। बिल्कुल। शुरू करें? आने दे, मैं बोलूँगा तभी आएंगे वो लोग। इन बच्चों की क्या वो ट्रेन वाली आदत है। ट्रेन वाली आदत क्या है? जब तक, हाँ, आप देखा करो कि लगभग 20% पैसेंजर तो ऐसे होते हैं जो बस ऐसे बाहर खड़े रहेंगे, और जब ट्रेन चलेगी तभी भाग के बैठे। कुछ नहीं, नॉलेज गेन कर रहे हो तो। चलो चलो, दीक्षा देते हैं तुमको, दीक्षा। मैंने एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर, उसका एक पार्ट पेंडिंग रह गया था। बताओ कौन सा पार्ट था वो? कैलकुलेट नेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस फॉर द मंथ ऑफ जैन, ये पेंडिंग रह गया था, तो हमें ये करना है। तो तो मुझे बताओ, प्रॉफिट निकालने के लिए कितनी चीज़ें चाहिए? दो। कौन कौन सी दो चीज़ें चाहिए? एक तो रेवेन्यू और एक कॉस्ट। बोलो कौन कौन सी दो चीज़ें चाहिए? तो कॉस्ट तो अपन 1 मिनट में निकाल लेंगे, बोर्ड पे देखो कैसे। 6 लाख है, डिवाइडेड बाई 12। कसर डिवाइडेड बाई 12 क्यों किया? क्योंकि अपने पास जो रेवेन्यू है वो केवल 1 महीने का है। कौन सा? कौन सा बच्चा है? कोई ऑनलाइन एप्लीक वो जूम नहीं चल रहा है?
मैसेज कर दो। Recording in progress. तो चलो अपन निकालते हैं प्रॉफिट। एसी बंद कर दिया क्या? इसकी स्विंग करके ऊपर की तरफ कर दो, छत की तरफ, हवा को, ये घूमती रही। नहीं नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऊपर की तरफ ही कर दो, ठंड लगता है। इनके ऊपर सीढ़ी आ रही होगी ना कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। देखो मेरे को, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस, वो फिफ्थ का बी पार्ट बचा हुआ है ना, वो उसका एक पार्ट बचा हुआ। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस। कैलकुलेशन ऑफ क्या बोला मैंने? और ज्यादा आ गई आवाज? एक ही फैन स्विंग कर रहा है। कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू। मुझे बताइए, रेवेन्यू आप कलेक्ट करोगे और रेवेन्यू आने का अलग कलेक्ट करोगे और जाने का अलग कलेक्ट करोगे। तो सबसे पहले आउटवर्ड जर्नी, बोलो कौन सी? आउटवर्ड जर्नी का मतलब जाने जाने का। तो ये बताओ, जाने जाने का कितना टाइम्स था? 12 बार। अरे कितनी बार था? ये बताओ, पहली बार में कितना टन उठाया? 6। दूसरी में 6। ऐसा उसने कितनी बार किया? 10 बार। 11वीं और 12वीं में भी 6 ही उठाया था। अरे कितना उठाया था? लेकिन बीच में कितना उतारा? लेकिन मुझे बताइए, क्या दो जो आपने अनलोड किया उससे क्या आपके भाड़े पे कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं। तो आप एक साथ ही भाड़ा 12 जर्नी का निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने बीच में उतरने वाले को किसी भी तरह का कोई डिस्काउंट। तो बताओ आउटवर्ड जर्नी का कैसे आएगा? 1 टन का क्या है बताओ? 8 टन इंटू 8 टन नहीं, सॉरी 6 टन इंटू रेट क्या बताओ? 2400 पर टन मल्टीप्लाई बाई 12 करो।
1,00,000, ये इनवर्ड का हो गया, इन आउटवर्ड का। अब देखो इनवर्ड का, मुझे बताओ क्या इनवर्ड में भी ऐसा एक साथ किया जा सकता है क्या? नहीं, क्योंकि 8 टन भी गया है और 6 भी गया है। तो बताओ 8 टन में रेट क्या है आते वक्त? सस्ता नहीं है, ये नहीं है सस्ता है, ढलान 2200 मल्टीप्लाई बाई कितनी जर्नी है? 5, मल्टीप्लाई करो, 88। मुझे आप ये बताइए बाकी कितनी जर्नी बची? 7 में से 6 बार भी 6 लेके गया और लास्ट बार भी 6 लेके गया, लेकिन बीच में उतार दिया, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो एक साथ निकाल ले, तो बताओ कितना टन लोगे? 6 टन इंटू 2200 इंटू 7 जर्नी, कैलकुलेट करो, टोटल कर लो, 3 होगा। 3,53,200 आया। ये क्या आया? कलेक्शन। इसमें से क्या लेस करोगे बताओ? कॉस्ट। कॉस्ट में पहली कॉस्ट का नाम बोलो। स्टैंडिंग। बताओ स्टैंडिंग कितनी है? पूरी बताना, पूरी 6 लाख है शायद। नहीं नहीं नहीं, वर्किंग नोट भी बना रखा है क्या? 3,42,000 आ रही है क्या? बस तो 342 कर दो। लेस कर दो। प्रॉफिट है या लॉस है? कौन सा प्रॉफिट है ये? ग्रॉस प्रॉफिट बोल दो या ऑपरेटिंग, लेकिन नेट निकालने के लिए इसमें वो लॉस भी लेस करना पड़ेगा भाई। ये तो ऑपरेटिंग है, लेकिन यदि आपको नेट निकालना है तो वो कितने का फाइन लगा गए थे, तो वो फाइन भी आपको क्या करना पड़ेगा? लेस। देखो ऐसे, ये कितना लिखा बताओ? 11,200, और 11,200 में से क्या लेस किया बताओ? पेनल्टी। तो बताओ क्या आ जाएगा? नेट लॉस। अरे क्लियर है भाई, 11,200 का प्रॉफिट हुआ, ये बात पक्की है, लेकिन यदि ओवरऑल प्रॉफिट देखें तो फाइन लगने के बाद तो क्या हो रहा है? लॉस। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट लिखने के बाद लिखो लेस पेनल्टी पेड फॉर ओवरलोडिंग, पेनल्टी पेड फॉर ओवरलोडिंग। तो आंसर क्या आ जाएगा बताओ? 1,200 का लॉस। ठंड लग रही? अरे बाप रे, हमारे को यहाँ गर्मी लग रही। कल से ये छाते आपके पास लगा देंगे, इनसे हीट आती है बहुत भयंकर। इस बोर्ड है ना, बोर्ड, आप इसको हाथ लगा के दो कितना गर्म हो रहा है। हमको गर्मी लगती। कौन सा बोर्ड? हाँ। अगला जो क्वेश्चन है वो होटल का देखेंगे अपन। किसका देखेंगे? होटल। होटल में क्या दिए जाते हैं? कमरे। और कमरे किस तरह के हैं अभी देखते हैं। ए कंपनी रन ए, फॉर दिस पर्पज इट हायर ए, किराया क्या है बिल्डिंग का? अलोंग विथ, मतलब प्रॉफिट मिला के नहीं। जो मकान मालिक है वो कहता है किराया 2 तरह से लूंगा। क्या बोला मैंने? नंबर 1 क्या? और जो भी तुम्हारी कमाई हो उसका 5%, जो भी तुम्हारी कमाई हो इसका।
यानी किराया कितनी तरह से है? एक तो तरीका क्या, 10 तो देने ही देने हैं, प्लस जो भी टेकिंग हो ना, जो भी तेरी अर्निंग हो उसका कितना परसेंट? गजब मकान मालिक। इट हैज 3 टाइप ऑफ सूट, मतलब कमरे। कौन कौन सा? सबसे महंगा कौन सा होगा? कौन सा होगा? सिंगल रूम कितने हैं? डबल, ट्रिपल, ऑक्यूपेंसी यानी भरे हुए, ये कितने भरे हुए चलते हैं? सिंगल तो खाली नहीं रहते। ये वैसे जैसे रेलवे में जनरल क्लास की टिकट आज तक कभी खाली गई है क्या? ये डबल, ये कितने भरे हुए चलते हैं? और ये ट्रिपल वाले कितने भरे हुए चलते हैं? ये फर्स्ट क्लास एसी वाले हैं, खाली चलते हैं। द रेंट ऑफ इज टू बी फिक्स्ड एट, मतलब डबल रूम का किराया सिंगल की तुलना में 2.5 गुना है। यानी सिंगल का 1 रुपया है तो डबल का, और ट्रिपल का कितना है बताओ? डबल का ट्वाइस। क्या बोला मैंने? मतलब 5। यानी सिंगल का 1 तो डबल का नहीं, सिंगल का 1 तो डबल का 2.5, और ट्रिपल का कितना? सिंगल का 1 रुपया, डबल का और ट्रिपल का। तो सर इतना सस्ता? अरे ये तो हम रेशो बता रहे हैं। ये तो हम क्या बता रहे हैं कि आपके ऊपर ये कंडीशन है कि जो भी किराया रखोगे वो सिंगल का यदि 1 रुपया रखोगे तो उसका 2.5x और इसका 5x रखना पड़ेगा। आगे खर्चे, खर्चे ये हैं स्टाफ, रूम अटेंडेंट, लाइटिंग, हीटिंग, रिपेयर, लॉन्ड्री, इंटीरियर एंड सन्ड्री। प्रॉफिट रेट कितनी है बताओ? कॉस्ट पर या टेकिंग पर? कॉस्ट पर या टेकिंग पर? एक साल में कितने दिन? आपको क्या निकालना है बताओ? रेंट टू बी चार्ज फॉर, हर एक टाइप के कमरे से कितना किराया लेना है। सर कैसे निकालें? अरे बिल्कुल आसान, कैलकुलेटर है। चलो इन सबको ऐड करो, 1 2 3 4 5 6 7। $25 लाख, ये क्या है? गलत, एक्सपेंस गलत। ये 25,21,000 है टोटल कॉस्ट विदाउट कमीशन, ये परसेंटेज वाला कमीशन। अरे कौन से वाला? यानी ये 25,21,000 है तो सही, लेकिन अभी इसमें एक खर्चा जुड़ा हुआ नहीं है। बताओ कौन सा वाला खर्चा जुड़ा हुआ नहीं है? बताओ वो टेकिंग का कितना परसेंट था? टेकिंग को क्या मान लूं मैं? x। टेकिंग को क्या मान लूं? तो बताओ ये कितना हो जाएगा? 0 पॉइंट। तो बताओ ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। प्रॉफिट कितना है? हट गया वो, कितना है प्रॉफिट? किसका? तो बताओ प्रॉफिट कितना हो जाएगा? इजिकल टू x। ऐसा ऊपर भी था सवाल, ड्राइवर का कमीशन वगैरह। तो मुझे बताओ अब x की वैल्यू निकाल लोगे? इन दोनों को जोड़ो, कितना आया? इधर पलटा दोगे तो प्लस में या माइनस में? माइनस। तो 25,21,000 डिवाइडेड बाई कितना आया बताओ? 33 लाख। दिस इज व्हाट? टोटल टेकिंग। क्या आ गया ये? इसमें कॉस्ट आ गया, इसमें प्रॉफिट भी आ गया, इसमें टोटल कॉस्ट भी आ गया और टोटल, यानी हमें इन कमरों से ये पैसे लेने हैं। हमें इन कमरों से ये पैसे, क्या हर कमरे से इक्वल पैसा लेना है? सिंगल वाले से x, तो डबल वाले से और ट्रिपल से। हम क्या करेंगे, सारे कमरों को सिंगल इक्विवेलेंट यूनिट में बदल लेंगे।
किस में बदल लेंगे? यानी हम बोलेंगे ये कितने कमरे हैं? 100। पहले दिन 100 चढ़े, पहले दिन क्यों 100 कैसे चढ़े? ऑक्यूपेंसी कितनी है? तो पहले दिन कितने चढ़े, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, कितने दिन चढ़े ये? 300। अरे क्या ये समझ में आया? यानी कोई 100 कमरे किराए पे थोड़ी लगा रहे हो आप, 100 इंटू 100% इंटू 360 करो मल्टीप्लाई, 100 इंटू 100% इंटू 360 डे। क्या है ये 36,000? ये क्या है? काई का रूम पर डे, काई का इक्विवेलेंट रूम पर डे। दिस इज सिंगल रूम डेज। क्या बोला मैंने? क्या है ये? सर ये क्या है? यानी इतने कमरे हमारे पास में बिकने के लिए तैयार है। 36,000 रूम डेज। कितने? 36,000 रूम डेज। को सर इतने सारे कैसे हो गए? कमरे तो 100 ही है। अरे भाई एक दिन में 100 चढ़ते हैं तो दूसरे दिन कितने चढ़े? 100 तो 200 हो गए ना। तीसरे दिन कितने चढ़े? 100 कितने हो गए? 300 हो गए ना। चौथे दिन कितने चढ़े? 100 400। तो ऐसे मिला मिला के तो 36,000 होंगे ना। अरे समझ में आई बात? जैसे आप किसी होटल में घूमने गए, शिमला गए घूमने, 7 दिन के लिए रुके, तो आप क्या बोलोगे? 7 रूम डेज चाहिए मुझे। कितने चाहिए? अच्छा 7 रूम डेज में कितने कमरे चाहिए? कि एक ही कमरा चाहिए और 7 दिन चाहिए। तो आपका जो भाड़ा बनेगा वो कितने दिन का बनेगा? 7 रूम डेज। अरे क्लियर है? अच्छा डबल वाले बताओ कितने कमरे हैं? भरे कितने रहते हैं? यानी एक दिन में चढ़ते केवल कितने हैं? इंटू 360 14,000। मुझे बताओ ये 14,400 क्या है? डबल रूम डेज एक साल में कितने हैं ये? लेकिन बच्चों ये सिंगल, ये आपस में जोड़ ही नहीं सकते, तो इन डबल वालों को किस में बदल देते हैं? सिंगल वालों में। इन डबल वालों को तो 14,400 को किससे क्या करूं? 2.5 से मल्टीप्लाई करूं तो मैं क्या बोलूंगा? मैं क्या बोलूंगा? 14,400 डबल रूम बोल दो या 36,000 सिंगल रूम बोल दो, बात एक ही है। क्या बोला मैंने? 14,400 को डबल रूम डेज बोल दो या इन्हीं को क्या बोल दो? 36,000 सिंगल रूम डेज बोल दो, बात क्या है? एक ही है। ये वैसी कहानी, एक बड़ा बोल दो या इसे 2 बच्चे बोल दो। एक बड़ा बोल दो या क्या बोल दो? जैसे एक बड़ा आदमी आ रहा, आप क्या देखो 2 बच्चे आ रहे, कहाँ? वो तो बड़ा है। 1 एडल्ट पर्सन इज इक्वल टू 2 चाइल्ड। समझ में आई बात? अब बात करें ट्रिपल की। इंटू 360 32 64। रुको तो सही है भाई, कन्वर्ट बाद में कर लेंगे। 6480 क्या है ये? ट्रिपल रूम डेज। अब इसको सिंगल में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे? 5। 32,000। यानी ये भी सिंगल, ये भी सिंगल और ये भी, यानी सभी तरह के कमरों को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? सिंगल रूम डेज, सिंगल रूम डेज, तीनों का टोटल करो 1,00,000। ये टोटल सिंगल रूम डेज अवेलेबल है हमारे पास। ये क्या अवेलेबल है? कैलकुलेटर में लिखो 33 61 300। 10,000 का रेंट ऐड नहीं किया क्या? ओहो हो, 1 मिनट। 10,000 का रेंट साल भर का कितना हुआ? 1,20,000। एक बार 25,21,000 में 1,20 ऐड करो। 26 डिवाइडेड बाई 0.75 करो। 35 21,333 35 21 333। और ये टोटल कितना बताया था आपने? 1,00,000। डिवाइड करके देखो आप, 35 21 333 कलेक्ट करना है आपको 1,04,400 से। ये क्या आया? एक रूम सिंगल वाले रूम का एक दिन का किराया कितने रुपए? 33 पॉइंट।
तो बताओ डबल वाले का कितना होगा? 2.5 गुना। इसका कितना गुना? 2.5 गुना। बताओ कितना हो जाएगा? और ट्रिपल वाले का कितना होगा? लेट्स चेक। बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर ये प्रूव करके बताओ कि ये सही है कि नहीं है। पहले तो ये बताओ, ये 1 रुपया तो ये 2.5 गुना और ये 5 गुना है या नहीं? पहले तो आप ये बताओ। ये 1 है तो ये 2.5 है और ये 5 है कि नहीं? अब मैं प्रूव करता हूँ। चलो सिंगल वालों से कितना लेना है? अरे सिंगल वालों से कितना लेना है? 33.73। थोड़ा सा फर्क आएगा राउंड ऑफ की वजह से। एक कमरे का 33.73। कैलकुलेटर है? कमरे कितने हैं? मल्टीप्लाई करो। 33। और ऐसे कमरे हमारे पास में बुक रहेंगे 360 दिन। इंटू 360 कर दो, डिवाइड क्यों करो? एक दिन का कलेक्शन आया वो तो 12,02,00,000। बताओ ये इन कमरों से मिल गया। डबल वालों से क्या किराया डिसाइड हुआ था? 2.5 गुना। 33.72 का 2.5 गुना निकाल के देखो आप। 84 अब मुझे बताओ इसको मल्टीप्लाई बाय 50 से करोगे या 40 से करोगे? क्योंकि 50 तो बुक ही नहीं रहते। इंटू 40 करो, इंटू 360 करो। 12,14,280। अच्छा ट्रिपल वाले का किराया क्या था? 33.72 का 5 गुना करो और इंटू कमरे केवल बुक कितने होंगे? 18। 18 इंटू 360 करो। 1092,800। तीनों को ऐड कर दो। 12,14,280, 12,14,280, 1092। वही आ रहा है कि नहीं आ रहा कलेक्शन? बताओ वही कलेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऐसे होते हैं होटल के रूम के किराए डिसाइड। यानी पहले सब खर्चे एस्टिमेटेड जोड़े जाते हैं, प्रॉफिट जोड़ा जाता है, सारे कमरों को इक्विवेलेंट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर सिंगल वाले का भाड़ा आता है, उसका 2.5 करके उसका 5 करके डबल और ट्रिपल का भाड़ा निकाला जाता है। ऐसे निकलते हैं भाड़े। या थोड़ी का कितने 1600 ले लो, तो या तो 1600 में कस्टमर भाग जाएगा या आप भाग जाओगे। कस्टमर तो क्यों भागेगा? आपने हैवी प्राइस कर रखी। आप क्यों भागोगे? नुकसान खा के दे दोगे तो आपको भागना ही पड़ेगा। सोच समझ के डिसाइड होते हैं भाड़े, ऐਵੇਂ ही नहीं होते। अरे क्लियर है? तो बताओ पहला तरीका क्या है? रूम डेज निकालेंगे। बोलो क्या निकालेंगे? फिर क्या निकालेंगे? कॉस्ट। उसमें क्या ऐड करेंगे? प्रॉफिट। उसके बाद रूम डेज से डिवाइड। उसके बाद एक सिंगल रूम का एक दिन का भाड़ा, फिर डबल का निकाल लेंगे और फिर ट्रिपल का। लिखो वर्किंग नोट। सर होटल का किराया निकालना क्या इतना आसान है क्या? नहीं, इसमें तो खर्चे क्या जोड़े हैं? 10। एक्चुअली में होटल में खर्चे होते हैं 100 से भी ज़्यादा। बिल्कुल ऐड होगा। डेप्रिसिएशन भी होगा, इंटरेस्ट भी ऐड होगा। महंगी पड़ रही है बस हमारे। लेकिन यदि आप वो जोड़ के दूसरों से कंपेयर करोगे तो फिर यदि आपने ज़्यादा प्राइस कर दी तो आपके यहाँ बैठेगा कोई नहीं। कौन बैठेगा? तो ट्रेवल्स वाले सस्ते इस कारण से चलते हैं कि वो सवारियों के अलावा माल और लेके जा रहे हैं। कोरियर और ट्रक जाता है, वो सवारियाँ थोड़ी जाती है। दीज आर ट्रक्स। इनके ऊपर क्या बैठा रहता है? सामान। एक ट्रक के बराबर तो सामान डाल के लेके जाते हैं। ये तो नाम के हैं बसें, ये एक्चुअली में क्या है? ट्रक्स है। और इनका ऑब्जेक्टिव केवल इतना है कि पैसेंजर से डीजल के पैसे निकल जाए। किसके पैसे? बाकी तो हमारा ट्रक चल ही रहा है कमाने के लिए। इन फ्यूचर गवर्नमेंट इनके ऊपर भी कार्रवाई करेगी, लाइसेंस दे देगी इनको ट्रक का, क्योंकि गवर्नमेंट को रेवेन्यू का क्या हो रहा है? लॉस। तो वो कहेगी दीज आर नॉट बसेस, दीज आर नॉट ट्रक्स, दीज आर बस प्लस ट्रक। इनसे एक्स्ट्रा टैक्स परमिशन दे देगी। मेरे तो एक ही चीज समझ में आई
कि यदि किसी चीज के लिए मना करोगे तो रुकेगी तो है नहीं, तो उससे बढ़िया उसको इनकम का क्या बना लो, साधन। ठीक है, मानेगा तो है ही नहीं तू, तो इसका मतलब तू ट्रक कम बस है तो तेरा ज्यादा टैक्स। पहले तेरा साल भर का टैक्स 1 लाख था, अब तो 3 लाख देते। ठीक, बस कम ट्रक है तो भाई बस का इकलौते का 1, ट्रक का कितना 2, तो तू क्या है बस प्लस ट्रक, तो तू कितना दे दे। लिखो कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट सिंगल रूम डेज, कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट सिंगल रूम डेज, ब्रैकेट में शूट। जो स्टैंडर्ड के होटल होते हैं उनमें टैरिफ वैरिफ और फलाना धीमकार ये होते हैं। अपने जैसे लोग तो सीधा ही पूछते हैं क्या लेगा क्या टैरिफ और क्या तू ये बता, और रोकड़ा क्या लेगा, ठीक है रहने दे, तेरा टैरिफ तेरे पास ही, ठीक है 30-30 हजार रुपये। देन टाइप ऑफ रूम, नंबर ऑफ रूम, रूम डेज, ये कॉलम बड़ा रखना, लास्ट वाला और सेकंड लास्ट वाला, बताओ सिंगल वाले कितने रूम है, डबल वाले, ट्रिपल वाले, रूम डेज इन ए ईयर मुझे बताओ 100 रूम, ऑक्यूपेंसी दिन मल्टीप्लाई 36,000। तो बताओ ये 36,000 की यहां पर 36 ही रहेंगे ना भाई, ये 36 के 36 ही क्यों रहे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सिंगल ही थे भाई, ये तो ऑलरेडी क्या थे सिंगल ही थे, इनको कहीं में कन्वर्ट करोगे। बात आती है डबल की, 50 रूम, बताओ ये कितने भरे हुए चलते हैं, इंटू 360 मल्टीप्लाई करो, बट ये 14,400 क्या है बताओ, डबल रूम डेज, बताओ क्या है ये, लेकिन इनको किस में कन्वर्ट करना बताओ, बताओ क्या हो जाएगा 14,400 मल्टीप्लाई बाई कितना आया बताओ 36,000। और ये 36,000 कौन से आए हैं, सिंगल या डबल, तो मैंने हेडिंग में इक्विवेलेंट सिंगल लिख दिया, इस कारण या सिंगल लिख नहीं रहा हूं। तीसरे टाइप के जो ट्रिपल हैं उनको कितने भरे हुए चलते हैं, 60 इंटू 360 64, ये 6480 क्या है, ट्रिपल रूम डेज, ये है ट्रिपल महंगे वाले। अब बताओ 6480 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, करो 5 से मल्टीप्लाई, ये क्या है बताओ, सिंगल रूम डेज, टोटल कर लो
ये कौन से वाले रूम डेज आए? यानी हमने पूरे होटल के सारे कमरों को सिंगल में कन्वर्ट कर दिया। हमने पूरे होटल के सारे कमरों को किस में कन्वर्ट कर दिया? सिंगल में। क्यों? इससे क्या फायदा होगा? अरे डिवाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वरना डिवाइड कैसे करेंगे? समझ गए क्या? अब लिखो मेन सॉल्यूशन। कौन सा चैप्टर भूल गया? ये था क्या? लिखो कैलकुलेशन ऑफ रेंट टू बी चार्ज। कैलकुलेशन ऑफ रेंट टू बी चार्ज फॉर ईच टाइप ऑफ सूट। Calculation of rent to be charged for each type of suit. क्लियर है? तो आप मुझे बताइए सारे खर्चों को क्या करना है? ऐड। लेकिन एक खर्चा भूल मत जाना। कौन सा वाला खर्चा? रेंट वाला, जो अभी अभी भूल गए थे। तो सब खर्चों को जोड़ दो। सब खर्चों को जोड़ दो। बताओ स्टाफ सैलरी, रूम अटेंडेंट, क्या चीज? और क्या? रेंट ये रहा ना। आप तो इसी में जोड़ो। 25-21 करने की जरूरत नहीं है। सीधा रेंट 25-21 के बिना ही रूम रेंट 1,20,000, बिल्डिंग रेंट कमीशन 5% टोटल टेकिंग प्रॉफिट। एक्स मान के नहीं क्या? चलो मैं कर देता हूं। बताओ पहला खर्चा कौन सा है? कितने रुपए है? हम्म। दूसरा खर्चा कौन सा है? रूम अटेंडेंट वेजेस। कितने रुपए हैं? 415। उसके बाद लाइटिंग हीटिंग। उसके बाद और रिपेयर्स और लॉन्ड्री और इंटीरियर और कितना?
और रेंट ना, रेंट एक तो है 10,000 इंटू 12 और एक रेंट और है, एक और है ना रेंट, रेंट ऑन बेस्ड ऑफ टेकिंग। तो टेकिंग को मैं क्या मान रहा हूं एक्स, तो बताओ एक्स का कितना परसेंट, 5%। तो बताओ ये कितना हो जाएगा 0.05। प्रॉफिट कितना हो जाएगा बेस्ड ऑन टेकिंग, बताओ टेकिंग का कितना परसेंट है, ये लो 0.20x, दिस इज टोटल टेकिंग। और टोटल टेकिंग क्या लेनी है बताओ x, निकाल लो x की वैल्यू। x की वैल्यू बता दो। आ गया ना 33 लाख। ये क्या है बताओ 35, 21, 333, ये क्या है, इसमें कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों शामिल है ना, यही तो पब्लिक से लेना है अपने को, अरे यही तो किससे लेना है पब्लिक से। तो बताइए रेंट फ्रॉम सिंगल रूम डेज, बताओ रेंट फ्रॉम सिंगल रूम डेज कितना हो जाएगा 35,21,333 डिवाइडेड बाई वो कितने आए थे ऊपर, डिवाइड कर दो 4 डिजिट तक बताओ। पर सिंगल रूम डेज, ये सिंगल रूम का किराया ध्यान रखना, अरे किसका आया है, अच्छा रेंट फ्रॉम डबल रूम डेज, बताइए डबल रूम का किराया कितना होगा 33.7292 का 2.5, 83 84 पॉइंट, ट्रिपल 1 है,
आ गया? सिंगल डबल ट्रिपल सब निकल गए? ओके, हटा दूं? ये देखो, ए लॉजिंग होम इज बीइंग रन इन ए, कितने सिंगल रूम है? होम ऑफर कंसेशनल रेट ड्यूरिंग, ब्रैकेट में क्या लिख रखा है? ऑफ सीजन समर में है या विंटर में है? हाँ, इस सवाल में विंटर है। ले लद्दाख है, लद्दाख में ऑफ सीजन कब होता है? सर्दियों में। गर्मियों में जो टूरिस्ट है वो पहुंचते हैं, और सर्दियों में कम पहुंचते हैं क्योंकि बर्फ से जम जाते हैं। तो बताओ, 6 महीने सीजन और 6 महीने कंसेशनल रेट, व्हेन नंबर ऑफ विजिटर आर लिमिटेड, ड्यूरिंग द पीरियड हाफ ऑफ द फुल रूम इज चार्ज, और जो विंटर सीजन है उसमें आप किराया क्या लेते हो? आधा, सीजन का आधा। मैनेजमेंट प्रॉफिट मार्जिन कितना डिसाइड किया गया? कॉस्ट एस्टिमेट एंड अदर डिटेल फॉर द ईयर एंडिंग आर एज फॉलो। एक महीने में कितने दिन लेने हैं? और सीजन में कमरे कितने भरे हुए चलते हैं? और ऑफ सीजन में? ऑफ सीजन में भीड़ भाड़ का कम रहता है। टोटल इन्वेस्टमेंट कितने रुपए का कर रखा है? जिसमें बिल्डिंग कितने की है और बाकी का फर्नीचर लगा हुआ है, फलाना डीम का खर्चे दे रखे। एनुअल डेप्रिसिएशन बिल्डिंग का कितना है? फर्नीचर का कितना है? मेथड कौन सा है? रूम अटेंडेंट को क्या दिया जाता है? पर रूम पर डे, जितने ग्राहक उतना पैसा। कमरा खाली कोई नहीं, कमरा भरा हुआ 10 रुपए। इससे रूम अटेंडेंट की तनख्वाह पर फर्क नहीं पड़ रहा कि विंटर है या नॉन विंटर है। उसके हिसाब से तो सिर्फ ये है कि यदि कमरे में ग्राहक है तो उसे कितना दिया जाएगा? 10। मंथली लाइटिंग चार्जेस, ये सबसे खतरनाक है। वापस से बोलो क्या? बोलो क्या? एक्सेप्ट इन विंटर व्हेन इट इज, तो सर ये क्या है? यानी आपके यहां पर 3 तरह के पीरियड है लाइट के हिसाब से। कितने तरह के? कितने तरह के पीरियड है? एक तो है नॉन विंटर। क्या बोला मैंने? क्या बोला मैंने? नॉन विंटर। समर नहीं बोल रहा हूं मैं, विंटर और नॉन विंटर बोल रहा हूं। बोलो क्या बोला मैंने? नॉन विंटर के 6 महीने। क्या बोला मैंने? जिस समय फुल पेटी पैक ग्राहक रहते हैं। क्या भाव है उस समय बिजली का? 120। कितना? बाकी अब क्या? विंटर। क्या विंटर के कितने हैं बताओ? 6। विंटर के कितने हैं? अब लेकिन उन 6 में भी 2 महीने में 120 का भाव है और 4 महीने में कितने का भाव है? 30 का। ध्यान रखना, यहां पर ये नहीं है कि विंटर पड़ गया तो 120 हो जाएगा, 120 का सीधा 30 हो जाएगा। जो 6 महीने हैं उनमें भी 2 महीने तो भाव क्या रहता है? 120। और 4 महीने क्या भाव रहता है? यानी ग्राहक तो 6 महीने बाद ही कम हो जाते हैं। क्या बोला मैंने? ग्राहक तो कितने महीने बाद, लेकिन बिजली का बिल डाउन कब होता है? 8 महीने बाद। बिजली का बिल डाउन कब होता है? बिजली का बिल 6 महीने बाद डाउन नहीं होता। बिजली का बिल डाउन कब होता है? क्योंकि कुछ ग्राहक जो विंटर में जाते हैं वो भी एसी चलाए बिना नहीं मानते। चाहे चद्दरें लपेट लूंगा लेकिन किस में रहूंगा? तो मीटर कितना घुमाते हैं? 120 वाला। और जब बिल्कुल बर्फ ही कुल्फी जम जाए तब फिर वो रुकता है एसी चलाता हुआ। होती है कई आदमियों की आदत, जैसे हाँ। और नहीं, कॉस्टिंग नहीं, मेरे को गर्मी लगती है। आप यहाँ आके बैठो।
पूरे पैसे का नहीं, गर्मी है वास्तव में। एक्चुअली में हमारी बॉडी भी ऐसी हो गई। जैसे मैं जब सुबह उठता हूँ, उठ के मैं कार में बैठता हूँ तो मुझे याद ही नहीं कि मैंने सुबह एसी नहीं चलाता हूँ। 7 बजे से चलता है कार में टक, क्योंकि आराम से घूम सकते हैं, लेकिन वो आदत में आ गया तो हमको गर्मी भी ज़्यादा लगती। ये भी हो गया एक फैक्टर। और फिर दूसरा क्या है कि तुम इतने बच्चे बैठे हो, तुम्हारी जो हीट जनरेट होती है वो सीधा मेरे टक्कर मारती है, धड़ाक। इधर है वास्तव में गर्मी, आप खड़े होके देखो एक बार। कल से कंबल लेके आया करो, विंटर सीजन। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू वर्क आउट द रूम रेट चार्जेबल पर डे बोथ ड्यूरिंग द सीजन एंड ऑफ सीजन। तो बच्चों सुन लो, एक तो क्या है सीजन, क्या बोला मैंने, और एक क्या है, वापस से बोलो, ध्यान से सुनो। एक तो क्या बोला मैंने, एक क्या बोला, ये है 6-6, ये क्या है, और एक है विंटर, एक है नॉन विंटर। बोलो क्या बोला मैंने, नॉन विंटर है 8 और विंटर है 4। बोलो क्या बोला मैंने, वापस से बोलो। सीजन कितना, ऑफ सीजन कितना, बट नॉन विंटर कितना, और विंटर कितना। इसका मतलब जो सीजन रहता है उसमें तो भाव बिजली का क्या चलेगा, 120। लेकिन जो ऑफ सीजन है उसमें 2 तरह के भाव लगते हैं। 120 वाला भी लगता है, 120 कितने महीने लगता है, 2, और 4 महीने 30। कौन सा वाला, 30 वाला। क्या इसमें सिंगल रूम, डबल रूम, ट्रिपल रूम का लफड़ा है, कमरे एक ही टाइप के। हाँ, हिल एरिया के अंदर कमरे की वैरायटी नहीं मिलती केवल, और कहीं की वो अच्छी डेस्टिनेशन वाले जो बहुत हैं, ये शिमला मनाली तो ऐसे ही एवं ही, इनमें तो लग्जरी मिल जाएगा। लेकिन यदि आप जाओ सिक्किम वगैरह, लाचेन, लाचुंग, वहाँ जाओ, यहाँ पे यहाँ की बर्फ क्या देखनी, यहाँ पर तो 3 बर्फ के टुकड़े मिल जाएं जिसमें राजी हो जाते लोग, ऐसे ऐसे गाल टेढ़े करके सेल्फी खिंचाते हैं। ठीक, 5 बर्फ के टुकड़े दिखे नहीं, ओ स्नोफॉल देखो, फीलिंग गुड टोपा पहन के रही आप। हाँ है, फीलिंग ऑसम, जाने क्या क्या लिख देते हैं। आपको बर्फ देखनी है, आप जाओ हाई एल्टीट्यूड पर, 18,000 फीट की, 17,000 की, अमरनाथ, लद्दाख कुछ ही नहीं है, वहाँ जाओ आप। वहाँ पर जो ग्लेशियर है उसके ऊपर चलोगे, आपकी आत्मा कहेगी कोर्स भगवान बाकी है, बच्चों का भविष्य बचा हुआ है। एक बर्फ का गलत पैर गया खट नीचे, खत्म। बाकी के यात्री कहते हैं अच्छा आदमी था, रवाना, बॉडी नहीं मिलती वहां, डेड बॉडी का क्या काम, गया वो तो है? हाँ, ग्लेशियर से मजा तो तभी है लाइफ का। वहां पर सिंगल तरह के रूम होते हैं, वहां पर तो एक ही तरह के रूम होते हैं, और बस वो सिंगल ही होते हैं, एक ही तरह का भाड़ा वगैरह लिया जाता है। वहां पर जैसे ये होते हैं ना स्लीपिंग सूट होते हैं, जैसे अपनी रजाई वगैरह नहीं होती, स्लीपिंग सूट, तो आदमी घुस जाओ, चैन पैक कर लो पूरा शू तक से। ओके, तो ये सवाल है। इसके अंदर ये देखो, ये क्या लिखा हुआ बताओ, तो इसको तो मैं कल करवाऊंगा, आपको घर पे बोर नहीं हो, इसका एक सवाल दे देता हूं। कई लोग बोर हो जाते हैं, घर जाके करें क्या। ये वाला क्वेश्चन सेकंड, पीछे पेज नंबर है 12.53, क्वेश्चन 2, दिल्ली से चंडीगढ़। ये सिंपल बसों वाला सवाल।